हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। जैसा कि आपको पता है हम कॉमन एरर्स कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 मेंस के लिए। आज हम पार्ट नंबर 5 करने वाले हैं। पार्ट 1 से लेकर के 4th तक देखने के लिए आप लिंक के जरिए जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप सारे एसएससी कॉमन एरर्स की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कॉमन एरर्स एसएससी एरिना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से सॉल्व करिए और फिर उसके बाद आप मैच करिए आप अपने आंसर मेरे आंसर से। मैं आपको साथ ही में रूल्स भी बताऊंगा कि कौन से रूल से ये सेंटेंस बना है, कौन से रूल से आप एरर फाइंड कर सकते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही कौन से चैप्टर से ये रूल बिलोंग करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा पहला सेंटेंस है बिकॉज कॉपर प्राइसेस आर गोइंग डाउन डिमांड फॉर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स कॉपर आर लीजनिंग। यानी कि जो कॉपर का प्राइस है वो काफी ज्यादा डाउन जा रहा है, तो इसीलिए जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स हैं कॉपर के लिए उनकी डिमांड कम होती जा रही है। अब आपको जब ये सेंटेंस करेंगे, अब देखिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो फॉरवर्ड करिए और डायरेक्ट अपना आंसर मैच करके निकल जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं तो फिर इसका आप देखिए एनालिसिस। अगर आप इस तरीके का सेंटेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। लीजन का मतलब होता है कम होना, गोइंग डाउन। इसका प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकता है बट इसका मतलब है गोइंग डाउन, कम होना। देखिए बिकॉज कॉपर प्राइसेस ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल सही है। गोइंग डाउन, ये हमारा सब्जेक्ट था और ये हमारा वर्ब। आप जानते हैं एक सब्जेक्ट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब और है, एक और सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सोचिए आर लीजनिंग कम हो रहा है, ये काम है। क्या कम हो रहा है? जो भी कम हो रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। तो क्या कम हो रहा है? डिमांड कम हो रहा है, तो ये आपका सेकंड सब्जेक्ट है, ये आपका सेकंड वर्ब है। एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही वर्ब होंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव के बाद प्रीपोजिशन यूज होता है टू, ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी एरर हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट जो था आपका डिमांड, ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर, क्योंकि डिमांड कम हो रही है ना, डिमांड अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर माना जाएगा। जो वर्ब है वो यहाँ पे दिया हुआ है प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप पढ़ेंगे कि जो सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। आर की जगह क्या लगेगा? इज। ये आपका राइट आंसर है। अब आप मैच कर सकते हैं आपने जो किया था ये वैसा आंसर है या नहीं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर आंट डिडंट गिव मी ए मिनट ऑफ पीस। हर आंट, उसकी आंट मतलब आपका ये सब्जेक्ट हो गया, डिडंट पास्ट में है, उसके बाद वी की फर्स्ट फॉर्म आती है, मी, ठीक है। यहां तक आपका कोई एरर नहीं, या तो इसका नो एरर होगा या ए मिनट ऑफ पीस होगा। देखिए मैं आपको ना इसका थोड़ा एनालिसिस करके बता देता हूं कि जो इसका आंसर है एसएससी के कुछ प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर नो एरर दिया गया है, जबकि कुछ में दिया हुआ है ए मिनट ऑफ पीस। नो एरर दिया मतलब अलग अलग वेबसाइट्स पे भी आप चेक करेंगे तो इसका आंसर कहीं नो एरर और कहीं आपको ए मिनट ऑफ पीस मिलेगा। एसएससी ने जो है आंसर नो एरर दिया था, लेकिन कुछ जो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं एसएससी के लिए, उनकी वेबसाइट या उनके टेस्ट में इसका आंसर सी दिया हुआ था। इसको इंप्रूव करके इसका आंसर जो सही होता है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ए मिनट ऑफ पीस की जगह होना चाहिए पीस फॉर 1 मिनट। अब ये सही हो जाएगा, लेकिन कई जगह इसका आंसर नो एरर भी दिया था। तो अब ये आप देखिएगा, अगर आपको कहीं ये आंसर मिलेगा तो उसका आंसर क्या दिया हुआ है। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है आरुषि हैज कम हियर टू डू ए मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क। आरुषि सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, सही है, यहां तक कोई एरर नहीं। हेयर, आरुषि आ चुकी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। टू डू ए मास्टर डिग्री
इन सोशल वर्क, सो डिग्री इन ही होता है, ये भी सही है। सो एरर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मास्टर डिग्री, सो मास्टर डिग्री नहीं होता, कभी भी मास्टर्स डिग्री होता है। तो आपको यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस ऐड करना होगा। सो एरर है आपका सेकंड पार्ट में, ये आपका एरर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन आप पॉज करिए, चेक करिए, फिर आंसर मैच करिए। देयर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनाज अकाउंट, जॉइंट अकाउंट। सो यहाँ पे कोई पैसा नहीं है राजेश और रीना के जॉइंट अकाउंट में। कैसा अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं देयर। अच्छा, देयर जो है ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, आपको मुझे ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे इज आया है। सो क्या देयर सब्जेक्ट के हिसाब से इज आया है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देयर के बाद जब भी वर्ब आता है तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है। आखिर इज आर कैसे पता चलेगा हमें, देयर के बाद इज आएगा या आर आएगा, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपसे नहीं होगा, आप मुझे वीडियो, अगर मुझे कमेंट में बोलेंगे कि आप इसका आंसर चाहते हैं, तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये मुझे बताना है। यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इज सही है। आगे देखते हैं। इन दी बैंक इन राजेश, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लिखा है जो पोजेशन शो करता है, इसका मतलब अकाउंट ऑफ राजेश। फिर रीना के पास भी लगा हुआ है। तो देखिए देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप इसे पढ़िए, राम्स एंड श्याम्स कार। सो अब मुझे आप यहाँ बताइए कि कार कितनी है। मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं लगाया, आप मुझे बताइए कार कितनी है, एक या दो। सो आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे दो कार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपोस्ट्रोफी दो बार यूज किया गया है। जितनी बार अपोस्ट्रोफी यूज होगा उतनी चीजें होनी चाहिए। अगर सिर्फ मैं, अच्छा अब मैं पूछूंगा एक ही कार है, अब क्या करेंगे। अगर एक कार है सो पहले वाले से अपोस्ट्रोफी हटा देंगे, जो आपका नाउन है ना उसके नियरेस्ट वाले में अपोस्ट्रोफी लगता है। सो अब आप जरा ढूंढिए क्या आपको मिलता है एरर इसमें। आप देखेंगे कि अपोस्ट्रोफी दो में लगा है, सो दो अकाउंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट का मतलब है सिर्फ एक ही अकाउंट है, यहाँ पे दो नहीं है। सो इसका मतलब आप समझ गए कि यहाँ एरर इस पार्ट में है, ये वाला अपोस्ट्रोफी एस नहीं होना चाहिए, जो नियर वाला है उसमें होता है। सो आपका एरर है ऑप्शन नंबर 2। ये आपको नाउन चैप्टर के लास्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द सीईओ हैज डिसाइडेड टू विजिट ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग टू रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। द सीईओ जो है आपका ये सही है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल के हिसाब से डिपार्टमेंट, सॉरी ऑल के हिसाब से डिपार्टमेंट्स प्लूरल है, सही है, ऑफ द ऑफिस टुमारो इवनिंग सही है, टू के बाद वी की फर्स्ट फॉर्म टू रिव्यू सही है, ऑफ द सिचुएशन। अब देखिए एरर कहाँ मिला। देखिए मैं आपको इसे थोड़ा बताता हूँ डिटेल से, आप इसे कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जो ये शब्द है ना रिव्यू, अच्छा आपने कहीं सुना होगा कि जैसे YouTube पे सुना होगा, आई एम हेयर टूडे टू रिव्यू डैश न्यू मूवी या रिव्यू न्यू फोन। सो आप मुझे बताइए आप क्या सुनते हैं, ध्यान से सोच के बताइए। I am here to review new movie, I am here to review new phone, और I am here to review of new movie, review of new phone। आप दोनों में से क्या सुनते हैं, आप मुझे बताइए। सो देखिए रिव्यू के बाद जो रिव्यू होता है ना, ये वर्ब की तरह भी यूज होता है, और रिव्यू जो होता है वो नाउन की तरह भी यूज होता है। तो देखिए टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सो टू रिव्यू दिस ऑफ द सिचुएशन। तो इसका मतलब ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सो वर्ब के बाद ऑफ आपका नहीं आता, कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। आपने सुना होगा आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस मूवी, आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस मूवी टुडे, आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस न्यू ब्रांड फोन टुडे। सो रिव्यू के बाद जब रिव्यू वर्ब की तरह यूज होता है तो ऑफ नहीं होता, लेकिन जब नाउन की तरह होता है सो यहाँ पे होता है फॉर। सो रिव्यू फॉर न्यू लैपटॉप, अगर मैं सेंटेंस की शुरुआत करूं रिव्यू से तो वो नाउन की तरह काम होगा,
टू रिव्यू करूं तो, या फिर वर्ब की जगह करूं तो वर्ब होगा, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग कर दूं नाउन से, रिव्यू से, तो वो नाउन हो जाएगा। रिव्यू फॉर दिस न्यू फोन इज गोइंग टू टेक प्लेस इन आवर शो इन टुडे इवनिंग, दिस इवनिंग। सो रिव्यू से अगर शुरू कर दूं मैं तो वो नाउन हो जाएगा, तब वहां पे फॉर आएगा। अगर वर्ब की तरह काम करेगा तो कुछ नहीं आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज नेहा इज a very good fashion designer, but her designs are not easily accessible with the public. So friends, this sentence, error in this sentence belongs to preposition. There is a word you can see, accessible. So you can note down this, that always after accessible the preposition is used, is not with, it is to. आप हमेशा accessible के बाद टू यूज करते हैं, ना कि विद। सो दोस्तों, अगर आपको ये रूल्स अच्छे लग रहे हैं सो आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज द टू men were quarreling with one another, claiming the same watch as their own. सो टू मैन, देखिए यहाँ पे टू के बाद MAN ना आके MEN आया है, सही है, तो प्लूरल है, सही है। वर के बाद ING, सही है। क्वेरलिंग के बाद विद आता है, सही है। वन अनदर, इसमें देखते हैं, डाउट है। क्लेमिंग द सेम वॉच, वॉच एक ही है तो द सेम वॉच ठीक है। एज देयर ओन, ये प्लूरल, सही है। सो यहाँ पे एरर कहाँ है, देखिए कितने लोग लड़ रहे हैं, सिर्फ दो या दो से ज्यादा, सो मैं बोलूंगा दो। सो जो दो लोग लड़ते हैं ना किसी भी चीज के लिए, उसके लिए ईच अदर का यूज होता है, लेकिन अगर वन अनदर हो तो उसका यूज होता है मोर देन टू, यानी मैं मोर टू प्लस लिख देता हूँ, यानी टू से ज्यादा के लिए यूज होता है, जबकि ईच एरर होता है आपका दो के लिए। अच्छा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ इस रूल से रिगार्डिंग। कई जगह जो नई बुक्स आ रही हैं, नई पब्लिशिंग हो रही हैं, वहां पर या नए रूल्स आप सर्च करिएगा, मैंने 2-3 जगह इसे पढ़ा है, इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वहां पे ऐसा भी लिखा मिलेगा कि वन अनदर का यूज आजकल या न्यू इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बार बार इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है। सो आजकल हर जगह वन अनदर का यूज हो रहा है, चाहे दो की बात हो या मोर देन दो की बात हो, आप यूज करते हैं वन अनदर का। लेकिन because we are here for SSC CGL, particularly for SSC exams, so अभी भी हम एग्जाम पर्पज से इसको दो के लिए मानेंगे और वन अनदर को दो से ज्यादा के लिए, बट इसे मैंने पढ़ा है वेबसाइट्स पे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मगर आप कंफ्यूज मत होइएगा, एसएससी के लिए आप अभी भी इसे दो और वन अनदर को मोर देन टू के लिए लेके चलिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस पे। Next sentence is these kind of clothes are rather expensive for me to buy. So R आ रहा है क्योंकि ये these kind of clothes. So देखिए, जब भी आपको these kind of clothes दिखाई दे तो आपको सबसे पहले डाउट होना चाहिए, क्या एरर यहाँ से दिया गया है, आपको चेक करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चांसेस होते हैं, हाई चांसेस होते हैं कि आपको जो एरर है वो यहीं से दिया जाए। सो देखिए, दीज क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, ये प्लूरल है। सो ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, क्लोथ्स क्या होता है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। गारमेंट अनकाउंटेबल होता है, क्योंकि गारमेंट का मतलब ही होता है बहुत सारे क्लोथ्स, लेकिन क्लोथ्स काउंटेबल होता है। सो जब भी ये काउंटेबल होगा सो यहाँ पे आपको एस लगाना पड़ेगा। अब होगा ये दीज काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि दीज प्लूरल के लिए बात कर रहा है ना, तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए। सो ये है आपका एरर और इसके हिसाब से आर सही है यहाँ पे। सो एरर आपका फर्स्ट वाले सेंटेंस, फर्स्ट वाले पार्ट में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्लिम्ब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। सो देखिए, क्लिम्ब के बाद क्या आता है, आप बोलते हैं ना क्लिम्ब, वी आर गोइंग टू क्लिम्ब अप दिस माउंटेन, क्लिम्ब अप दिस ट्री। सो क्लिम्ब के बाद क्या आता है, अब यहाँ पे अपसाइड लिखा है तो इसमें भी कोई आप गलती नहीं बताएंगे। द माउंटेन्स वाज नॉट इजी, यहाँ बात कर रहा है जनरली में, किसी पर्टिकुलर एक माउंटेन की बात नहीं कर रहा, सो माउंटेन्स लिख दिया है। क्लिम्बिंग अप द माउंटेन्स वाज नॉट इजी, सही है ये। एरर कहाँ पे है, देखिए जो
क्लिम्ब होता है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया था रिव्यू के बारे में, वर्ब की तरह यूज होता है, नाउन की तरह यूज होता है। सो आप सेंटेंस बोल के देखिए, क्लिम्ब आपका जब यूज किया जाएगा ना, सो वो वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। लेकिन जब क्लिम्ब एज नाउन की तरह यूज किया जाए तो आप इसके साथ अप नहीं लगाएंगे। आप ऐसे बोल सकते हैं क्लाइंब टू द माउंटेन्स। सो बेसिकली द भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्लिम्बिंग टू द माउंटेन्स हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप इसको टू लगाएंगे तब आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। इस सेंटेंस में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हेयर नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वॉज द ओनली प्लेस टू स्टे हेयर। प्लेस टू स्टे, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेयर, इसमें कोई एरर नहीं है। लॉज वॉज द ओनली, लॉज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, सही है। बस ये जो वॉज है पास्ट टेंस में है, सो ये वाला भी पास्ट टेंस को रेफर करना चाहिए, इसमें भी कोई एरर नहीं है। आप देखिए फर्स्ट पार्ट को देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट टू लॉन्ग देन। सबसे पहले इसका मतलब समझिए, लॉज जो था वो ओनली प्लेस था यहाँ पर रुकने के लिए, नॉट टू लॉन्ग देन मतलब अगर नॉट टू लॉन्ग, अगर ज्यादा समय के लिए नहीं, तब जो ये लॉज है, लॉज के पहले द लगा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही लॉज की बात की जा रही है, किसी फिक्स लॉज की। सो ये जो लॉज है ये यही एक इकलौता जगह था रुकने के लिए। अगर लंबा समय के लिए नहीं हो तब, यानी बोला जा रहा है कि शॉर्ट टाइम के लिए ये लॉज आपके लिए, यही लॉज है आपके लिए। सो अगर लंबे समय के लिए नहीं है तो ये बोला जा रहा है ना, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको इफ लगाना होगा। इफ, यदि, नॉट टू लॉन्ग, अगर लंबे समय के लिए नहीं है तो ये लॉज आप, यही ये लॉज है इकलौता आपके रहने के लिए। सो गाइज हमने अपना पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पसंद आया हो। पार्ट 6 देखना है तो आप फिर से लिंक पे जाइए या सर्च करिए एसएससी एरिना कॉमन एरर प्लेलिस्ट, आपको दिख जाएगी। सो आप मुझे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, रूल्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।